हेलो गाइस, वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ द कोटा हिस्ट्री। अब इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक बटन दबाएं एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं कोटा और आईआईटीज़ के बारे में वीडियोस बनाता हूँ। जस्ट टू गिव यू अ रीकैप, हमने लास्ट वीडियो में देखा कि कैसे कोटा एक बहुत छोटा सा टाउन था, बट बंसल सर ने उसको एक बड़े मॉडर्न सिटी में कन्वर्ट कर दिया था। इवन तो बंसल सर ऐसी कंडीशन में थे कि उनको चलने में मुश्किल होती थी, फिर भी उन्होंने 1991 में बंसल क्लासेस की एस्टैब्लिशमेंट की और इसको एक्सपोनेंशियली ग्रो किया। बंसल क्लासेस में इतने स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया कि उनको अपनी पुरानी बिल्डिंग छोड़ के एक ग्रैंड बिल्डिंग में मूविंग करना पड़ा। इस बिल्डिंग में 8 फ्लोर्स हैं, जिसमें ग्राउंड फ्लोर को छोड़ के 6 फ्लोर्स में क्लासेस होती थी और सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे 2 ऑडिटोरियम और एक मूवी थिएटर भी है। कोटा की सक्सेस के बाद बंसल क्लासेस में और जगहों पे भी एक्सपैंड किया। वो जयपुर, अजमेर ऐसे बहुत से लोकेशंस पे एक्सपैंड किए। बट जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा, जो टॉप कोचिंग सेंटर्स की लिस्ट थी उसमें बंसल क्लासेस का नाम नहीं था। और ये बहुत सरप्राइजिंग है कंसिडरिंग कि बंसल क्लासेस को अपनी बिल्डिंग चेंज करनी पड़ी थी एक टाइम पे, क्योंकि उनके पास बहुत से स्टूडेंट्स थे और अब वहाँ पर ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं नहीं। अगर हमको इसका रीज़न जानना है तो हमें फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगा 1991 से 2002 तक। – 2002 तक जे एडवांस, जिसको उस टाइम पे जे कहा जाता था, एक सब्जेक्टिव एग्जाम हुआ था। मतलब वो हमारे बोर्ड एग्जाम्स की तरह था। क्वेश्चंस लेंथी होते थे, उनके मल्टीपल पार्ट्स होते थे और उनके आंसर्स एक आंसर शीट पे लिखने पड़ते थे। लेकिन 2002 के बाद ये चेंज होने लगा। जे एडवांस ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होने लगा क्योंकि क्वेश्चन छोटे होने लग गए, क्वेश्चंस का नंबर बढ़ गया और इन क्वेश्चंस के साथ यूजुअली ऑप्शंस भी होते थे जिनको आप ओएमआर शीट पे भरते थे। इससे फोकस हार्डवर्क से स्मार्ट वर्क की तरफ बढ़ गया। आप एक क्वेश्चन कितना डिटेल में सॉल्व कर सकते हो, इससे ज़्यादा आप क्वेश्चन को कितना फटाफट बना सकते हो, इस पे आप फोकस होने लग गया। बाय द वे, क्वेश्चन बनाना इज अ स्लैंग फॉर क्वेश्चन सॉल्व करना, कोटा वाले जानते हैं। अब जो क्वेश्चन जे में आते हैं उनमें फोकस होता है कि हर क्वेश्चन को 3 मिनट में सॉल्व करना। अगर वो क्वेश्चन 3 मिनट में सॉल्व नहीं होता देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बट बंसल क्लासेस ने अपना पढ़ाने का तरीका नहीं बदला। वो अब भी स्टूडेंट्स को सब्जेक्टिव तरीके से पढ़ाते थे। ये मेथड्स आउटडेटेड हो चुके थे बट दे रिफ्यूज टू मूव ऑन। अनदर पॉइंट ये है कि जेईई एडवांस में कुछ टॉपिक्स हट चुके थे और कुछ नए टॉपिक्स आ चुके थे, बट बंसल क्लासेस ने पुराने टॉपिक्स का हटाया नहीं था। इसकी वजह से स्टूडेंट्स के ऊपर एक अननेसेसरी लोड पड़ जाता था। जब टॉप फैकल्टीज ने अपने पढ़ाने के तरीके चेंज करने की कोशिश की, सब्जेक्टिव तरीके से ऑब्जेक्टिव तरीके की तरफ मूव करने की कोशिश की, तो उनमें और बंसल सर में क्लैश हुआ। फॉर दिस रीजन 2009 में इन्हीं एचओडीज यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स ने बंसल क्लासेस छोड़ के अपना एक नया कोचिंग वाइब्रेंट एकेडमी बनाया। इनके साथ काफ़ी स्टूडेंट्स ने बंसल क्लासेस छोड़ के इस नए इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लिया। लेकिन इसके बाद भी 2014 तक बंसल क्लासेस ने अपने पढ़ाने के तरीके चेंज नहीं किए। इसी बीच वाइब्रेंट को देख के कोटा में बहुत सारे नए इंस्टीट्यूट्स खुलने लगे। बंसल क्लासेस को छोड़ के नया इंस्टीट्यूट बनाना जैसे एक नया ट्रेंड ही बन गया। कोई भी नई फैकल्टी आती तो बंसल क्लासेस में काम करती, 2-3 साल काम करने के बाद छोड़ के एक्स बंसलाइट फैकल्टी करके खुद का एडवर्टाइज करती। इससे पहले 2001 में आर.के. वर्मा सर ने रेजोनेंस की एस्टैब्लिशमेंट की थी, बट वाइब्रेंट की फाउंडेशन वाज अ रियल ब्लो टू बंसल क्लासेस। इसके बाद एलन करी इंस्टीट्यूट ने जेईई कोचिंग स्टार्ट की और एक मेजर इंस्टीट्यूट बन गया। धीरे धीरे बंसल क्लासेस फैकल्टी और स्टूडेंट्स दोनों से ड्रेन आउट होने लगा। इसके बाद जब 2015 में बंसल क्लासेस ने रेजोनेंस का अपना टाइप अनाउंस किया, तो उस टाइम पे जो टॉप फैकल्टी थे उन्होंने वापस रिजाइन कर दिया एंड दैट वाज रियली द एंड फॉर बंसल क्लासेस। अब हम बात करते हैं बैच सिस्टम्स की। कोटा में स्टूडेंट्स को अलग अलग बैच में डाला जाता है और आपके टेस्ट की परफॉर्मेंस के हिसाब से आपकी बैच सफल होती है। जो टॉप के 2-3 बैचेस होते हैं उनको टॉप फैकल्टी पढ़ाती है। बंसल क्लासेस में जो टॉप के बैचेस थे उनको एकदम एक्सीलेंट एजुकेशन मिलती थी, बट जो नीचे वाले बैचेस थे उन पर इतने ध्यान नहीं देते थे। थॉट ये था कि रैंक तो टॉप बैचेस वाले लाने वाले हैं तो उन पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। इस मामले में बाकी इंस्टीट्यूट्स आगे निकल गए। उनके यहाँ जो टॉप बैचेस थे उनको अच्छी एजुकेशन मिलती तो थी, बट जो नीचे वाले बैचेस थे उनको भी अच्छी एजुकेशन मिलती थी, उन पर भी ध्यान दिया जाता था। इसलिए स्टूडेंट्स वहाँ ज़्यादा ग्रेविटेट कर गए। आज बंसल क्लासेस इनसाइड ऑफ कोटा से ज़्यादा आउटसाइड ऑफ कोटा एक्टिव है। स्टूडेंट्स उनके DLP यानी डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स लेते हैं, बट द बर्थ ऑफ वाइब्रेंट वाज रियली द एंड फॉर देम। अब हम बात करते हैं जो करंट कोचिंग क्लासेस है उनके बारे में। जेईई मेंस के लिए मोस्ट डोमिनेंट है रेजोनेंस, एडवेंचरिस्ट्स, और जेईई एडवांस के लिए वाइब्रेंट और एलन ये जायंट्स हैं। स्टूडेंट्स मोस्टली इन्हीं को प्रेफर करते हैं। फिट्जी अभी तो कोटा में एंटर नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ द ह्यूज कॉम्पिटिशन इन दैट। चार्ल्स डार्विन ने कहा था
कि सबसे ताकतवर या सबसे बुद्धिमान प्रजाति जीवित नहीं रहती। जीवित वो रहती है जो बदलने के लिए सबसे अनुकूल हो। और कोटा में यही तो हुआ। बंसल क्लासेस वक्त के साथ बदले नहीं और रिजल्ट आपके सामने है। तो ये थी कहानी कोटा और कोचिंग्स की। स्टे ट्यून्ड टिल द नेक्स्ट वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस इज एनी साइनिंग ऑफ। थैंक यू।